हाय। इस वीडियो में आप आकाशवाणी द्वारा प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संध्या समाचार की मुख्य हेडलाइंस के बारे में जानेंगे और प्रत्येक हेडलाइन से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नोत्तर को भी जानेंगे, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के रूप में पूछे जा सकते हैं। आज का यह वीडियो 24 जनवरी के संध्या समाचार पर आधारित है, लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य आपको समाचार बताना ना होकर उस पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली हेडलाइन है, मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैस उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2 संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी। अब इससे संबंधित प्रश्न या तथ्यों को जानते हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल ने कितने मीट्रिक टन गैस उत्पादन के लिए 2 संयंत्रों को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है, मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैस उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2 संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस हेडलाइन से संबंधित कुछ और प्रश्न को जानते हैं। वर्तमान में केंद्रीय खान मंत्री कौन हैं? ऑप्शंस हैं रामविलास पासवान, प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही उत्तर है प्रहलाद जोशी। इसी के साथ हम कुछ अन्य मंत्रालयों से संबंधित मंत्रियों के भी नाम जान लेते हैं, जैसे कि पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं। वहीं प्रहलाद जोशी खान मंत्रालय का मंत्री होने के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के भी मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के भी मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं। अगली हेडलाइन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, सरकार हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा करके युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। इससे संबंधित तथ्य या प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो पहला है, राष्ट्रीय कैडेट कोर कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय कैडेट कोड 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोड अधिनियम 31 के तहत अस्तित्व में आया था। अगर तारीख की बात करें तो 16 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, एनसीसी कार्यक्रम शैक्षिक गतिविधि का हिस्सा है या फिर सैन्य गतिविधि का हिस्सा है? इसका उत्तर है शैक्षिक गतिविधि का। एनसीसी कार्यक्रम जो होता है वह शैक्षिक गतिविधि का हिस्सा होता है, ना कि सैन्य गतिविधि का हिस्सा। अगला प्रश्न है, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एक युवा विकास आंदोलन है। इसमें राष्ट्र निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। एनसीसी देश के युवाओं को कर्तव्य, प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ उनके सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करता है, ताकि वे सक्षम नेता और उपयोगी नागरिक बन सकें। अगला संबंधित प्रश्न है, एनएसएस का स्थापना कब हुआ था? एनएसएस मतलब नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से भी जिसे जानते हैं। तो एनएसएस का स्थापना कब हुआ था? एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार की युवा और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 को शुरू किया गया था। अगला है, भारत ने कब तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है? इसका उत्तर, भारत ने 2047 तक, जब भारत अपनी आज़ादी का 1 शताब्दी वर्ष पूरा कर चुका होगा, तब तक भारत विकसित देश बनाने का संकल्प ले लिया गया है। तब तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया गया है। अगली हेडलाइन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से किया इनकार। तो इसमें हम प्रश्न की बात करें तो बस 2 ही प्रश्न आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान हैं। अगली हेडलाइन थी, रूस में एक सैन्य विमान दुर्घटना में 74 लोगों की मृत्यु हुई। इससे संबंधित प्रश्न की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। अगली और अंतिम हेडलाइन थी, मस्कत में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में भारत ने पूल सी के मुकाबले में पोलैंड को हराया। इससे संबंधित तथ्य या प्रश्नों के बारे में जानते हैं। मस्कट किसकी राजधानी है? मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान खाड़ी देशों से संबंधित एक देश है। अगला प्रश्न है, इस टूर्नामेंट के दौरान भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान कौन है? तो इस टीम का नेतृत्व अनुभवी गोलकीपर रजनी एतिमारपू कर रही हैं। तो ये थी 24 जनवरी 2024 को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने वाले संध्या समाचार पर आधारित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। धन्यवाद।